तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम मास बिहेवियर और उसके कुछ फॉर्म्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि मास बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, पहली बात ये तो कि मास बिहेवियर जो है क्राउड की तरह नहीं होता। ठीक है, क्राउड से ही डिफरेंट होता है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है समझते हैं कि मास बिहेवियर इट्स अ क्राउड बिहेवियर। ठीक है, देखिए ये भी एक टाइप है कलेक्टिव बिहेवियर की, और क्राउड भी जो है कलेक्टिव बिहेवियर के अंदर ही आता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन ले लेते हैं जो कि हमारी हॉर्टन एंड हंट ने दी है। ठीक है, सो मास बिहेवियर इज द अनऑर्गेनाइज अनस्ट्रक्चर अनकोऑर्डिनेटेड इंडिविजुअल चूजन बिहेवियर ऑफ मासेस। ठीक है, तो देखो अनऑर्गेनाइज्ड होता है मास बिहेवियर, एक तो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, क्राउड भी अनऑर्गेनाइज्ड होता है, तो ये एक सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, क्राउड भी अनस्ट्रक्चर्ड होता है, तो ये भी एक सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स है। अनकोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है, लेकिन क्राउड जो है वो थोड़ा कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि देखो क्राउड मास बिहेवियर क्या होता है कि लोग जो है वो एक जैसा बिहेव करें, लेकिन वो एक साथ मिलकर फिजिकली क्लोज ना हो। ठीक है, एक साथ मिलकर ऐसा बिहेव ना करें, बल्कि वो खुद ऐसा बिहेव करें, और वो जो है उनका जो बिहेवियर हो वो किसी और के बिहेवियर से ड्राइव ना करता हो, यानी कि किसी और के बिहेवियर को देखकर उनका वैसा बिहेवियर ना बनाओ, बल्कि वो उनके अंदर ये बिहेवियर खुद ब खुद आया हो। ठीक है, और ऐसे ही जो है काफ़ी सारे लोगों के अंदर ऐसा बिहेवियर खुद ब खुद ही आया हो, तो उस तमाम लोगों के बिहेवियर को मिला के हम कहेंगे कि ये मास बिहेवियर है। ठीक है, सो अनकोऑर्डिनेटेड इंडिविजुअली चूजन बिहेवियर ऑफ मासेस। ठीक है, इंडिविजुअली चूजन यानी कि उसने खुद ऐसा बिहेव करना चूज़ किया, और वो जो है किसी मतलब किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। ठीक है, उसका बिहेवियर किसी को देखकर नहीं आया, बल्कि वो खुद ब खुद उसके अंदर आया, और बाकी लोगों में भी ऐसा ही बिहेवियर खुद ब खुद ही आया। ठीक है, किसी को देखकर नहीं आया, तो इसको हम कहेंगे कि ये मास बिहेवियर है। अब इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्राउड बिहेवियर ये होगा कि पूरा हुजूम जो है बैठ के मैच देख रहा है। ठीक है, और मास बिहेवियर ये होगा ये एक इंडिविजुअल बैठ के, मतलब इतने सारे इंडिविजुअल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे बैठ के वही सेम मैच देख रहे हैं, लेकिन टीवी पे देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो एक फेवरेट स्पोर्ट पर्सन है, अच्छा शॉट मारा या अच्छा खेला। ठीक है, तो सब ने जो है वो क्लैपिंग की, और वहाँ पर जो है मतलब सब ने क्लैपिंग की जो कि स्टेडियम में प्रेजेंट थे। ठीक है, तो सब क्लैपिंग कर रहे थे, तो उनको देखकर जो है बाकी लोगों ने भी क्लैपिंग की, तो ये जो है क्राउड की एग्जांपल है। सो दिस इज़ अ क्राउड। ठीक है, अब मास बिहेवियर क्या होता है कि उसने शॉट मारा, और बाकी जो लोग बैठे हुए थे टीवी पे। ठीक है, और वो लोग जो है वो फिजिकली क्लोज नहीं है, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई जो है कोई जो है कराची में बैठा हुआ है, कोई हैदराबाद में, तो कोई इस्लामाबाद में। ठीक है, और उन सब ने भी क्लैपिंग की। ठीक है, तो उन सब का भी बिहेवियर एक जैसा रहा, और जो क्राउड में बैठे हुए थे उनका बिहेवियर भी एक जैसा रहा, लेकिन डिफरेंट ये है कि जो क्राउड में बैठे हुए थे उनका जो बिहेवियर था वो ड्राइव कर रहा था बाकी लोगों से। ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस आ रहा था सब पे। ठीक है, एक बंदे ने क्लैपिंग की, दो बंदों ने स्टार्ट कर दी, तीसरे बंदे ने नहीं करनी थी, लेकिन उसने जो है दो बंदे को देखकर की। ठीक है, बाकी मास बिहेवियर में ये कि सब ने, यानी कि जिन जिन ने क्लैपिंग की, अब वो जो है उन्होंने इसलिए क्लैपिंग नहीं की, उसने इसलिए क्लैपिंग नहीं की कि दूसरा बंदा क्लैपिंग कर रहा था, उसने इसलिए क्लैपिंग की क्योंकि उसने खुद ही ऐसा चूज़ किया, इस तरह बिहेव करना उसने खुद चूज़ किया। ठीक है, सो इस चीज़ को हम कहेंगे मास बिहेवियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फॉर्म्स की। फॉर्म्स इसके चार तरह के होते हैं। एक होते हैं रूमर्स, दूसरे होते हैं फैशन एंड फैट्स, फिर तीसरे आते हैं हमारे पास मास हिस्टेरिया, फिर चौथे आते हैं हमारे पास द क्रेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूमर्स की। ठीक है, तो अगर रूमर्स का अगर हम उर्दू में मीनिंग देखें, तो रूमर का उर्दू में मीनिंग होगा अफवाह फैलाना। ठीक है, यानी कि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाना जिसकी यानी कि ऐसे फैक्ट को या ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाना जिसकी कोई एविडेंस ना हो। ठीक है, बगैर एविडेंस आप जो है वो रूमर्स फैला रहे हो, यानी कि इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हो। ठीक है, उस चीज़ को हम कहेंगे रूमर्स। ठीक है, इसको हम उर्दू में इसको कहते हैं अफवाह। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं जो कि लेन रॉबर्टसन ने और दूसरी जो है वॉलेंस ने दी है। ठीक है, तो पहले हम लेन रॉबर्टसन की डेफिनेशन देखते हैं। रूमर्स आर द इन्फॉर्मेशन दैट इज ट्रांसमिटेड इनफॉर्मली फ्रॉम एनोनमस सोर्सेज। ठीक है, अनोनमस सोर्सेज से जो भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर्ड होती है उसको हम रूमर्स बोलते हैं। ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू दी लेन रॉबर्टसन। अब दूसरा हमारे पास वॉलेंस की जो है डेफिनेशन है, रूमर्स रिफर्स टू द इन्फॉर्मेशन विच स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय द वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, जो वर्ड ऑफ माउथ यानी कि मुंह से जो है वो लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन की कोई एविडेंस नहीं होती, और कोई जो है वैलिड प्रूफ नहीं होता उनके पास। ठीक है, वो बस ऐसे ही उनके जहन में ऐसा आता है, या फिर वो खुद बना लेते हैं, वैसे बातें बना लेती हैं और फिर उनको जो है फैला लेते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन ट्रूथफुल भी हो सकती है और फिर फॉल्स भी हो सकती है ऑन द अदर हैंड। ठीक है,
लेट्स गो इनटू सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूमर्स, ठीक है। तो स्प्रेडिंग ऑफ रूमर्स इटसेल्फ इज़ अ कलेक्टिव बिहेवियर, ठीक है। अब ये जो रूमर्स फैलता है ये इटसेल्फ जो है वो कलेक्टिव बिहेवियर, कैसे कलेक्टिव बिहेवियर है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बंदे को रूमर का पता चला, ठीक है, उसने दूसरे को फैलाया, दूसरे ने तीसरे को बताया, ठीक है। तो एक तरह से ये कलेक्टिव बिहेवियर हो रहा है, क्योंकि सब जो है एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, सब जो है रूमर्स को फैलाने में हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अब ये रूमर्स जो है कभी ट्रू भी हो सकते हैं, कभी फॉल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो है वो एक प्रॉपर एविडेंस नहीं होती, जो भी बातें हो रही होती हैं, ठीक है, एक प्रॉपर एविडेंस के थ्रू नहीं हो रही होती हैं, ठीक है। तो और ये समटाइम्स इलॉजिकल्स भी होती हैं, ठीक है, इलॉजिकल होती हैं, कोई इनकी प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती, ठीक है। अब तीसरा हमारा करेक्टरिस्टिक्स है रूमर्स की, इट इज़ हार्ड टू ट्रेस वेयर देयर इज रूमर्स आर कमिंग फ्रॉम, ठीक है। इट इज़ हार्ड टू ट्रेस वेयर दिस रूमर्स आर कमिंग फ्रॉम, ठीक है। ये काफ़ी ट्रेस करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि ये आप इसका ओरिजिन फाइंड आउट करें कि यहाँ कहाँ से ये रूमर स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ तक कैसे पहुँचा, ठीक है। क्योंकि इसको ट्रेस करना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ये जो है फॉर्मल वे में नहीं फैलती, ठीक है। यानी कि कोई गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बताई या टीवी पे ऐसी बात नहीं चली, बल्कि ये इनफॉर्मल वे में फैलती है, या लाइक एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को बताता है, दूसरा पर्सन जो है तीसरे पर्सन को बताता है। अब किसने शुरू किया रूमर फैलाना, इसको ये ट्रेस करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमारा चौथा करेक्टर है रूमर्स का, इट इज़ यूजली स्प्रेड वेयर पीपल आर अनअवेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन और डू नॉट ट्रस्ट द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दैट इज़ गिवन बाय ऑथेंटिक सोर्सेज। तो देखो ये रूमर उसी जगह फैलता है जहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन के बारे में सही तरह पता नहीं होता, ठीक है। कोई जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी नए टॉपिक पे, लाइक कोविड-19 पे कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी एक कोविड-19 में एक काफ़ी जो है बहुत ही मतलब लाइक एक स्टूपिड सा रूमर फैल गया था कि भाई जो भी कोविड-19 के इंजेक्शन लगाएगा वो 2 साल के बाद मर जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसकी तो कोई रीज़न ही नहीं है, आई मीन कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि वाकई में ऐसा होगा, ठीक है। कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ठीक है, कोई एविडेंस नहीं है। तो इस तरह जो ये, लेकिन काफ़ी लोग जो है इस बात पे बिलीव कर रहे थे और वो वैक्सीन नहीं लगा रहे थे, ठीक है। तो ये तब होता है जब इन्फॉर्मेशन आपके पास अनअवेयर, लोग जो है अनअवेयर होते हैं इस इन्फॉर्मेशन से, वो डिप्राइवेड होते हैं, ठीक है। या तो फिर वो लोग ट्रस्ट नहीं करते गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट्स को, या जहाँ से फॉर्मल इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, या उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो रूमर्स पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और रूमर्स से जो है सपोर्ट लेते हैं। तो ऐसी न्यूज़ लाइक जो उनको हज़म नहीं हुई, ठीक है, यानी कि उनको बहुत ही हार्श लगी, वो लोग कहने कि नहीं ये नहीं हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो फिर वो जो है रूमर्स पे सब्सिट्यूट हो जाते हैं और फिर रूमर्स को बिलीव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा आखिरी करेक्टरिस्टिक है, इट कंटिन्यूसली चेंजेस, ठीक है, या इट चेंजेस कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है रूमर्स, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बार पर्सन जो दूसरे पर्सन को बताएगा, दूसरा पर्सन तीसरे पर्सन को बताएगा, तो इवेंचुअली जो बात होगी ना वो बहुत ही डिस्टोर्टेड हो जाएगी। कोई बड़ा चढ़ा के तीसरे बंदे को बताएगा, तीसरा बंदा और बड़ा चढ़ा के जो है वो चौथे बंदे को बताएगा, तो जो ओरिजिनल बात फैली थी वो बिल्कुल ही चेंज होकर कोई अजीब ही नई बात में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे काफ़ी डिस्टोर्शन होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन होती है इन्फॉर्मेशन की रूमर्स में अक्सर, ठीक है। क्योंकि लोग जो हैं वो सिर्फ इसी सिचुएशन में इस रूमर्स को बिलीव करते हैं कि जब वो रूमर जो है उनकी लाइकनेस या डिसलाइकनेस के साथ मैच करता है, ठीक है। अगर वो लोग रूमर को पसंद कर रहे हैं या उनके फेवर में बात हो रही है जब उस रूमर में, तो लोग जो है उसे सच्चा मानना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फैशन एंड फैड्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लैंड रॉबर्टसन, फैशन आर द करंटली एक्सेप्टेबल स्टाइल ऑफ अपीयरेंस एंड बिहेवियर, ठीक है। फैशन क्या होता है, जिस तरह लोग जो है वेयर करते हैं, ठीक है, जिस तरह लोग कपड़े पहनते हैं, या जो नया ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई अब ये फैशन चल रहा है या वो फैशन चल रहा है। हम देखते हैं कि कोई जो है जैसे डैमेज पैंट्स का फैशन आया हुआ था, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया था कि जो डैमेज पैंट्स होती है, घुटनों से जो फटी हुई होती है, वो पहनना शुरू कर दिया था, ठीक है, जो कि काफ़ी लाइक एक तरह से अगर मैं कहूँ कि एक स्टूपिडिटी है कि आप जो है फटी हुई पैंट पहन रहे हो, ठीक है। लेकिन वो फैशन था तो कोई भी जो है माइंड नहीं कर रहा था इस चीज़ को, या कोई भी ऑफेंसिव नहीं ले रहा था। सो अगर हम फैशन की काफ़ी सिंपल डेफिनेशन लेना चाहें जो कि हम सोशियोलॉजी के पेपर में लिख सकें, तो ये लैंड रॉबर्टसन की डेफिनेशन काफ़ी सिंपल और शॉर्ट है, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई फैशन जो है वो करंटली एक्सेप्टेबल स्टाइल होता है, ठीक है,
जो स्टाइल किस चीज़ का स्टाइल, अपीयरेंस का स्टाइल। अपीयरेंस यानी कि जो आप पहनते हो या जो जिससे आप बिहेव करते हो, या तो फिर अपीयर होते हो, यानी कि जो एक्शंस आप लेते हो या जो चीज़ आप वेयर करते हो, ठीक है। अब फैट्स की बात करते हैं। सो फैट आर those objects या बिहेवियर फिगर ऑफ स्पीचेस that becomes popular for a very short period of time एंड आफ्टर सम टाइम द पॉपुलरिटी गेट्स वैनिश, ठीक है। अब देखो फैशन जो है वो काफ़ी लाइक टेम्परेरी तरीके से आता है, तो बोथ आर टेम्परेरी, ठीक है। फैट भी टेम्परेरी होता है और फैशन भी टेम्परेरी होता है, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ फ़ैट की, ठीक है। तो फ़ैट की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो फ़ैट जैसे फिजेट स्पिनर है, ठीक है। ये फैट जो होते हैं वो उससे भी टेम्परेरी होते हैं, लाइक फैशन से भी टेम्परेरी होते हैं। फैशन जो है वो थोड़े अरसे तक रहता है, ठीक है। लेकिन जो फैट्स होते हैं वो बिल्कुल ही टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है, ठीक है, या बिहेव करने का स्टाइल हो सकता है, जो कि लोग जो हैं लोगों ने जो है दूसरे लोगों से सीखा, ठीक है। तो ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड में काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, एकदम से काफ़ी पीक पे इनकी पॉपुलैरिटी पहुंच जाती है। और जब सबके पास ये चीज़ आ जाती है तो फिर उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी कम होकर वैनिश हो जाती है, ठीक है। जैसे फिजेट स्पिनर, अगर आपको पता हो कि फिजेट स्पिनर एक जो है टॉय आया था जिसको आप स्पिन करते थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये पिक्चर भी दी हुई है, एक लड़का जो है वो ऐसे फिजेट स्पिनर को लेकर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये स्पिनर जो है आपने देखा था एकदम से आया मार्केट में और अब कोई भी इसे परचेस नहीं करता, ठीक है। तो ये फैट की एग्जांपल है, ठीक है। एकदम से पॉपुलर हुए और फिर उसकी जो पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई अचानक से, ठीक है। So these are the fat. So both are temporary in nature and fat is more temporary than fashion, ठीक है। फैशन से ज़्यादा टेम्परेरी होता है फैट। और जो ऐसे इलाके होते हैं जो मॉडर्न होते हैं काफ़ी, उसमें जो है फैशन न्यू चेंज होता है, दिन बर दिन चेंज होता है फैशन, ठीक है। रोज़ाना जो नया फैशन होता है, मॉडलिंग लोग मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। तो फैशन भी जो चेंज होता रहता है और फैट्स जो है वो उससे स्पीड में चेंज होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ फैशन एंड फैट्स। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर मास हेस्टेरिया, ठीक है। सो दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ एंग्जाइटी, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था कि जो एक पॉपुलर एक चीज़ जो है पॉपुलर हो जाती है फैशन में, जो है क्लोथ्स या बिहेवियर या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो पॉपुलर हो जाती है और इसमें जो है कि मतलब पॉपुलर हो जाती है और स्प्रेड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये एक तरह से मास बिहेवियर की फॉर्म हुई, ठीक है। तो मास हेरिटा में क्या होता है कि इसमें एंग्जाइटी स्प्रेड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एंग्जाइटी यानी कि टेंशन, स्ट्रेस, ठीक है, नर्वसनेस, इसी चीज़ें स्प्रेड होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और हर बंदे के अंदर ये स्प्रेड होती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये भी एक तरह से मास बिहेवियर ही हुआ, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं मास बिहेवियर। मास बिहेवियर हमने अभी पढ़ा था कि इसमें जो है इंडिविजुअल अपने आप के अंदर ये सी चेंजेस लेकर आता है, ठीक है। तो फैशन में भी जब फैशन चलता है तो हर इंडिविजुअल के अंदर चेंज आता है, ठीक है। और वो खुद अपने आप के अंदर लेकर आता है, ठीक है। किसी बंदे को देखकर ऐसा नहीं करता, ठीक है। ऑब्वियसली फैशन में जो पॉपुलर सेलिब्रिटी होती हैं, मॉडल्स जो होते हैं, और उनको देखकर लोग जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन स्टिल दिस इज़ द मास बिहेवियर, ठीक है। तो मास हेरिटा में ऐसा होता है कि जो इसमें एंग्जाइटी स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, स्ट्रेस अमंग द पीपल ड्यू टू सम अननोन सिचुएशन और न्यूज़, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ दो एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे स्टूडेंट्स आर इन सडन स्ट्रेस बिकॉज ऑफ सरप्राइज एग्जाम एंड हूएवर फेल इन दिस एग्जाम विल फेल इन द होल सेमेस्टर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अचानक से एक रात पहले एक स्टूडेंट, मतलब सारे स्टूडेंट्स को पता चला कि भाई कल एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब लोग जो है अचानक से जब उनको पता चला तो सब ने जो है एक जैसा बिहेव किया और सबने जो है वो कॉपी किताब खोलना स्टार्ट कर दी और पढ़ना शुरू कर दिया। और सबके अंदर जो एग्जाइ आई मीन एंग्जाइटी जो है वो क्रिएट हो गई, ठीक है, फैलना शुरू हो गई। और ये किसी को देखकर नहीं हुई है, किसी से एंग्जाइटी इन्फ्लुएंस नहीं हुई, बल्कि वो न्यूज़ सुन के जो है सबको इसी और सबने जो है एक जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया। और सबने कलेक्टिवली मतलब कि एक जगह पे खड़े होकर ऐसा बिहेव नहीं किया। अगर ये खड़े होकर जो एक जैसा बिहेव करते तो फिर हम कहते हैं ये क्राउड है, ठीक है। तो अब ये जो है वो मास बिहेवियर है, ठीक है। अब जैसे आउटब्रेक हो गया कोविड-19 का, ठीक है। अब सबको लगा कि भाई अब बाहर जो है वायरस हो गया है, अब कोई बाहर नहीं निकल रहा, सबने मास्क पहनना शुरू कर दिया। तो दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ अ मास हेरिटा, ठीक है, मास हेरिस्टेरी, सॉरी, इट्स एक्चुअली मास हेस्टेरिया, ठीक है, नॉट हेरिस्टा। मैं इसको गलती से हेरिस्टा पढ़ रहा था, प्रोनाउंस कर रहा था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्रेज, ठीक है। सो इट इज़ द रश फॉर सम पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे क्या होता है, बंदा जो एक चीज़ से काफ़ी इंस्पायर्ड होता है, एक चीज़ उसको काफ़ी पसंद होती है या उसका क्रेज़ उसको चढ़ जाता है, ठीक है। तो फिर वो उसको, यानी कि अब उसकी ये पर्सनल चीज़ हो गई, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो उसकी तरफ जाता है या उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है।
सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फैड इन अ वे दैट इट बिकेम्स ऑब्सेशन ऑफ पीपल एंड रिमेन लॉन्गर पीरियड, ठीक है। फैड में क्या था कि वो शॉर्ट पीरियड के लिए था, ठीक है, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए जो है वो चीज़ पॉपुलर होती थी और लोगों के ऊपर मतलब क्रेज़ आ जाता था इसका, तो फिर लोग जो है उसको ख़रीदते थे, ठीक है। और उसकी जब पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई तो लोगों ने भी उसको मतलब उसको ख़रीदना बंद कर दिया, उसका जो है वो पीरियड ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है क्रेज़ में कि ऑब्सेशन बन जाता है, ठीक है। ऑब्सेशन बन जाता है कि यानी कि अब लोग जो है एडिक्ट हो जाते हैं इस चीज़ से, ठीक है। अब जैसे और ये जो है ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रहता है, ठीक है। फैड्स और फैशन जो है वो कम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहते हैं, जबकि जो क्रेज़ है वो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रहता है। जैसे कि हम वीडियो गेम्स को देख लें, ठीक है। जो गेमर्स होते हैं उनको गेम्स का क्रेज़ होता है और वो काफ़ी टाइम से जो है वो गेमिंग करते रहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से टिकटॉक वीडियो मेकर उनको जो है वो वीडियो बनाने का शौक़ होता है या क्रेज़ होता है, तो वो इसलिए वो वीडियोस बनाते हैं। या फिर एनिमे वॉचर, ठीक है, जो कि एनिमे वॉच करते हैं, ठीक है। फिर हम वो लोग उन लोगों ने इवन अपने लिए जो एक टर्मिनोलॉजी बना ली है उन्होंने अपने आप को ओटाकू कहना शुरू कर दिया, ठीक है। विच मीन्स द पीपल हु आर क्रेजी फॉर द एनिमी, ठीक है। और इसी तरीके से मूवीज़ जो होती हैं, लोग जो है कुछ लोग मूवीज़ के काफ़ी शौकीन होते हैं, वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब उनके अंदर ये क्रेज़ होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्रेज़, ठीक है। सो ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़। और अगर काफ़ी मैंने आई मीन आई एम सॉरी कि मैंने मुझे पता है कि मैंने काफ़ी लंबी कर दी, ठीक है, एक्सप्लेन करते हुए, और काफ़ी मिस प्रोनाउंसिएशन भी की, ठीक है। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।